हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी एक और नए एनर्जेटिक रूटीन ब्लॉग के साथ आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। रात को जो है मैं मशीन की साइकिल सेट करके सोई थी, यानी कि मैंने मशीन रात को ही लोड कर दी थी और सारे जो है जितने भी वाइट कपड़े थे वो मैंने लोड कर दिए थे। और सुबह जब मैं उठी हूँ तो मशीन जो है वो मेरी साइकिल कंप्लीट हुई मिली है। उठने के बाद मैंने मशीन में कंफर्ट डाल के एक और 20 मिनट की साइकिल सेट की, जिसमें कि कपड़े निचोड़ के और अच्छे से सूख जाते हैं। और ये 20 मिनट की साइकिल जब मैं रिंस एंड स्पिन वाली सेट करती हूँ ना, ये कंप्लीट होती है, तब तक जो है मेरे अंदर के छोटे मोटे कुछ एक काम मैं निपटा लेती हूँ। और डेली रूटीन के जो भी मेरे काम रहते हैं, जैसे ब्रश वगैरह करना है, फ्रेशन अप होना है, तो ये सब काम मेरे निपटते हैं। तब तक मेरी 20 मिनट वाली साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ये कपड़े निकाल के और मैं मशीन का अगला जो है लॉट होता है उसको सेट कर देती हूँ। और सबसे पहले आज जो है हम करेंगे अपनी बालकनी की क्लीनिंग। झाड़ू तो मुझे पूरे घर में लगानी ही है। और जो है जब मैं उठी थी तो हल्का फुल्का अंधेरा था और मुझे किचन इसकी बालकनी की डीप क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैं वेट कर रही थी कि थोड़ा सा चांद ना हो जाए, उसके बाद जो है मैं बालकनी में लगूंगी। क्योंकि अंधेरे में ना बड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। हालांकि इस बालकनी में लाइट है, लेकिन वो लाइट है ना इतनी ज़्यादा ब्राइट है कि बहुत दूर तक उसकी रोशनी जाती है और फिर आँखों में भी वो जो है ना मुझे लगती है। तो बालकनी में मैं लाइट जला के काम नहीं कर सकती हूँ। बेटर ये लगता है मुझे कि थोड़ा सा चांदना हो जाए, उसके बाद जो है मैं बालकनी का काम शुरू करूँ। तो यहाँ पे जो है मैं झाड़ू लगा रही थी, आधे में लगा लिया था। फिर मुझे ये लगा कि नहीं यार, धूल मिट्टी उड़ेगी तो कपड़ों पे जाएगी, कपड़े सफ़ेद हैं, तो पहले जो है मैं कपड़ों को फैला देती हूँ। क्योंकि एक दो इसमें बेडशीट भी थी और मेरे हस्बैंड के जो है वाइट शर्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो मैं वाइट कपड़े जितने भी होते हैं ना सारे इकट्ठे कर लेती हूँ। इकट्ठे करके और फिर सारे कपड़ों का एक साइकिल, दो साइकिल, जितना भी लगता है तब मैं लगाती हूँ। और वाइट कपड़े जब भी मैं इकट्ठे करती हूँ ना, कभी भी कलर्ड कपड़ों के साथ इकट्ठे नहीं करती हूँ। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है, बच्चों का ये रहता है ना कि जैसे नहाया है, बॉडी वाइप किया है, टॉवल धुलने में डालना है तो वो गीला टॉवल लॉन्ड्री बास्केट में डाल दिया, तो बस वो उतनी ही नमी बहुत होती है सफ़ेद कपड़ों को कलर्ड कपड़ों से कलर पकड़ने में। तो इस चीज़ का मैं बहुत ख़ास ध्यान रखती हूँ। हाँ, ये चीज़ें ना थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने कभी वाइट कपड़े ख़राब नहीं करे हैं या वाइट कपड़ों में मेरे कभी कलर नहीं चढ़ा है। स्टार्टिंग में जब मैंने काम करना शुरू किया, मैंने बहुत सारे सफ़ेद कपड़े ख़राब करे हैं, बहुत सारे कपड़ों में कलर चढ़ा है। मुझे भी नहीं पता होता था, मैं मतलब ऐसे करती थी ना, मुझे लगता था कि शायद इस कपड़े का कलर नहीं जाएगा तो मैं लगा देती हूँ, एक कपड़े दो कपड़े की जगह है। बट अब मैं क्या करती हूँ कि चाहे कितने भी कपड़ों की जगह हो, या मुझे वाइट कपड़ा चाहे सिंगल धोना पड़े, पूरी साइकिल मुझे एक कपड़े पे चलानी पड़े, लेकिन वाइट कपड़े के साथ मैं कभी भी अब भूल के कोई भी कलर, चाहे मैं कंफर्म हूँ कि इसका कलर नहीं जाएगा, मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। तो बस इस वजह से जो है मेरे कपड़े बहुत जो है वाइट कपड़े अच्छे से धुलते हैं। क्योंकि बहुत बार बहुत बहनों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपके ना वाइट कपड़े बहुत अच्छे से चमकते हैं, बहुत अच्छे से क्लीन होते हैं, तो आप क्या कुछ डालते हो, क्या कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो है अपनाते हो तो कि आपके कपड़े जो है इतने शाइन करते हैं। मैं नील कभी नहीं लगाती हूँ, हाँ रिनाला और रिवाइव, और अब जो है मैं वो लाने लगी हूँ वैनिश। तो ये तीनों चीज़ें मैं डाल के जो है वाइट कपड़े धोती हूँ। तो हल्का फुल्का अगर दाग होता भी है, क्योंकि आजकल मेरी मशीन में से मिट्टी के दाग कपड़ों में लगने लगे हैं, तो वैनिश से जो है वो दाग हट जाते हैं। सो कपड़े जो है बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। कपड़े सारे फैलाने के बाद जो है बालकनी में तो झाड़ू मैंने ऑलमोस्ट लगा ही दी थी। अंदर से भी जो है मैं साथ साथ झाड़ू लगा लूँगी, ताकि जो है झाड़ू का काम मेरा निपट जाए। क्योंकि कूड़ा आप देखो बालकनी में से ना बहुत सारा निकला है, क्योंकि पानी डालती हूँ, गमले के नीचे की मिट्टी निकलती है, पौधों के पत्ते झड़ते हैं, फिर आजकल आंधी तूफ़ान डेली ही आ रहा है, तो बाहर से भी जो है पत्तियाँ या कुछ भी, जैसे पेड़ आप लोग देख रहे हो बहुत सारे हैं, तो उड़ के आता रहता है। सो बालकनी में बहुत सारा कूड़ा रहता है। अगर मैं पूरे घर में अभी झाड़ू नहीं लगाती ना, तो हवा के बट से वो वापस से सारा का सारा बालकनी में आ जाता। और बालकनी मुझे वॉश करनी है, अच्छे से मुझे डीप क्लीन करना है आज बालकनी को। तो अगर इसमें कुछ भी पत्ते वत्ते रहेंगे तो बालकनी की नाली में ब्लॉकेज के चांसेस हो जाते हैं। और इस फ्लैट की सारी ही जो ड्रेनेज पाइप्स हैं वो मुड़ी हुई हैं, सीधी एक भी बालकनी की नहीं है।
तो सब में ही एल्बो होने के कारण मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि नाली में कुछ भी ना जाए। यहाँ मैंने थोड़ा सा जो है लिक्विड सर्फ डाला है एरियल, जो मैं मशीन में कपड़े वॉश करने के लिए यूज़ करती हूँ। और ये ब्रश जो है ये स्कॉच ब्राइट का है, जो मैं लेके आई थी रिलायंस से जब मैं ग्रॉसरी लेके आई थी। इससे ना बालकनी बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है, ना तो बैठ के रगड़ने की ज़रूरत रहती है, ना झुक के रगड़ने की ज़रूरत रहती है। और मैं बहुत टाइम से तलाश कर रही थी इस ब्रश की। मैं जाती थी लेने ग्रॉसरी वगैरह, लेकिन मैं भूल जाती थी, बट इस बार मैं बहुत ध्यान से लेके आई और मुझे ये ना 1-2 ब्रश और लेके आनी है, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। मेरे पास पहले भी थी, बट पहले क्या था ना कि जो इसकी ब्रश बेस है ना वो मूव करता था, 360 डिग्री रोटेट करता था, तो उसमें बड़ा अनकंफर्टेबल सा रहता था कि आप इधर से रगड़ोगे तो वो उधर चला जाएगा, उधर से रगड़ोगे तो उधर चला जाएगा। एक ये मेरे पास प्लास्टिक की झाड़ू है, इससे भी बालकनी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। बांस की झाड़ू ना जो सींक वाली होती है वो हम यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें कुछ टाइम के बाद वो सींकें ना टूटनी शुरू हो जाती हैं, जिससे कचरा बहुत निकलता है और उसकी लाइफ भी बहुत लंबी नहीं होती है। ये झाड़ू भी स्कॉच ब्राइट की है। और ये जो स्टूल है ये मैं बालकनी में ही बैठने के लिए यूज़ करती हूँ, बट इस पे जो है अभी जैसे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत आंधी तूफान हो रहा है, तो इस पे डेली ही जो है धूल जम जाती है, तो ये मुझे डेली एक बार इस पर डब्बा पानी डाल के और धोना पड़ता है। तो जी यहाँ मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से अपनी बालकनी को चमका दिया है, क्योंकि पौधों के नीचे से ना देखो रोज़ साफ़ करना, डेली इतने भारी भारी गमले हटाना, अब डेली इतने भारी भारी गमलों के साथ स्टैंड को मूव करना और डेली गमलों के नीचे से साफ़ करना ही पॉसिबल नहीं होता है। तो ये जो डीप क्लीनिंग होती है ये मैं करती हूँ 5 दिन में या हफ्ते में एक बार। हफ्ते में एक बार तो ज़रूर से करती हूँ, नहीं तो फिर मिट्टी के दाग जो है ना वो फ्लोर पे रम जाते हैं, अगर हफ्ते में एक बार आप नहीं करो तो ये क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। और ये जब मैं हफ्ते में एक बार ये बालकनी की जब डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो मैं अपने गमलों को भी थोड़ा सा फेरबदल कर देती हूँ, इधर के गमले उधर लगा देती हूँ, उधर के गमले इधर लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी बालकनी में जैसा आप देखते ही हैं कि सुबह सूरज उगते ही धूप आती है। तो धूप क्या रहता है ना कि ये जो दीवार के बगल वाले जो मैं अभी गमले लगा रही हूँ, इन पे बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक धूप नहीं रहती है, और सारे ही पौधों को जो है धूप अच्छी जो है दिखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। तो यहाँ जो है मैं इनको फेरबदल कर देती हूँ। जो रेलिंग के पास है उनको मैं कुछ दिन के लिए दीवार के पास लगा देती हूँ, जो दीवार के पास है उनको कुछ दिन के लिए रेलिंग के पास लगा देती हूँ। तो दोनों ही साइड के पौधों को या गमलों को जो है अच्छे से धूप दिख जाती है। आप देखें धूप आ गई है और सारे पौधों पे लग रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि दीवार की साइड वाले पौधे हैं इनकी धूप चली जाएगी, और रेलिंग की तरफ वाले पौधों पे कम से कम 12 साढ़े 12 बजे तक जो है धूप रहती है। यहाँ मैं अपना डस्टबिन, और ये एक मेरे पास कॉर्नर है ये, और जिस स्टैंड में या बास्केट में मैंने लॉन्ड्री अपना जितना भी आइटम रखा हुआ है वो सारा ही उठा लाई हूँ। और ये आजकल जो है ऑलमोस्ट मुझे डेली ही करना पड़ता है, क्योंकि किचन की बालकनी के भी जो स्लाइडर्स है ना उनको मैं डेली सुबह में खोल देती हूँ, दिन में सिर्फ जाली वाला लगाती हूँ, रात को दोनों लगा देती हूँ, क्योंकि कभी ऐसा हुआ 2-4 बार कि वो दोनों ही खुले रह गए हैं, या फिर जाली वाला लग के शीशे वाला खुला रह गया, और रात को बारिश आ गई, आंधी तूफान आ गया, तो पूरा अंदर तक और ज़्यादा पानी आ जाता है। और दिन में जैसे खुला रखती हूँ, सुबह खुला रखती हूँ, तो उससे धूल मिट्टी अंदर आती है, तो डस्टबिन भी जो है मेरा वो पूरा धूल धूल हो जाता है। तो डस्टबिन को भी मुझे, अगर मैं डेली नहीं करती हूँ तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो मैं ज़रूर से मांजती हूँ, ज़रूर से साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये डस्टबिन में ना सिर्फ हमारा किचन का कचरा रहता है, बाकी ऐसा वैसा कचरा मैं इसमें नहीं डालती हूँ। और किचन में या घर में जब आपका डस्टबिन होता है ना, तो हर चीज़ को क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें डस्टबिन को ये छोड़ के इग्नोर नहीं करना चाहिए कि यार ये डस्टबिन है कोई बात नहीं। सबसे ज़्यादा देखो हम लोग घर में साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, और साफ़ सफाई करके सारा कचरा जो है वो डस्टबिन में जाता है। अगर डस्टबिन ही गंदा रहेगा तो फिर घर की साफ़ सफाई का मुझे ऐसा लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो साथ में आपका डस्टबिन भी क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखो डस्टबिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे घर में, जिसका हमें ख़ास ध्यान रखना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो जी यहाँ कॉर्नर को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, और ये कॉर्नर भी ना मैंने किचन में ही रखा हुआ था, इसको भी कहीं ना कहीं जो है मैं सेट कर दूँगी। ये मैंने लिया था जब हम लोग 12 सेक्टर वाले फ्लैट में रहते थे, वहाँ पे स्टोरेज की जगह कम थी, तो ये मैंने किचन के लिए लिया था, सिंक एरिया पे रखने के लिए।
और उसके बाद से जो है ये कहीं ना कहीं जो है मैं एडजस्ट कर ही लेती हूँ और यूज़ कर ही लेती हूँ। अच्छा, ये जो लॉन्ड्री बास्केट है ये भी मेरी आलू प्याज वाली टोकरी है। इसके बीच वाली जो टोकरी है उसके एक दो ना स्क्रू गुम हो गए थे, तो इसलिए ये मैं 2 में ही यूज़ कर रही थी और 2 में ये मुझे पड़ रही थी छोटी। तो आलू प्याज के लिए मैंने नई बास्केट मंगा ली थी और अब इस बास्केट को ये बहुत टाइम तक ऐसे ही रखी रही। मुझे नहीं समझ आया कि मैं इसका कहाँ पे यूज़ करूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं इसको किसी को दे देती हूँ, हेल्पर्स वगैरह को, फिर मन में ये आया कि नहीं यार, देती नहीं हूँ, कहीं तो यूज़ हो ही जाएगी। एक दो बार बीच में मन में आया कि मैं इसको ना बर्तन वाले को दे के कुछ और नया बर्तन ले लेती हूँ। फिर ये हुआ कि नहीं यार, बिल्कुल नई है, देती नहीं हूँ, कहीं तो यूज़ हो ही जाएगी। फाइनली जो है इसको मैंने अपना लॉन्ड्री का जो भी मेरा सामान है वो रखने के लिए मैंने इसको एज अ लॉन्ड्री रैक अब यूज़ कर रही हूँ। ये 2 बास्केट मैं यूज़ करती हूँ, जिसमें एक में मेरे रहते हैं सारे डस्टिंग के कपड़े और एक बास्केट में रहता है मेरा सारा का सारा लॉन्ड्री आइटम, जिसमें कि मेरा कंफर्ट होता है, रिवाइव होता है, इजी होता है और रिनाला होता है और जो है लाइज़ॉल वगैरह होता है। तो ये सारे के सारे बॉटल्स जो है मैं एक बास्केट में रखती हूँ कलेक्ट करके और दूसरे बास्केट में अपने डस्टिंग के सारे कपड़े रखती हूँ, ताकि अगर बच्चों को भी डस्टिंग करनी पड़े तो बच्चों को इधर उधर डस्टिंग के कपड़े ढूंढने के लिए हाथ ना मारना पड़े और ईज़िली जो है बच्चों को डस्टिंग के कपड़े मिल जाए। अच्छा, एक दो मैं स्क्रबर भी रखती हूँ, जैसे डस्टबिन साफ़ करना है या ये स्टूल वगैरह साफ़ करने, तो उसके लिए स्क्रबर भी मैं इसी बास्केट में रखती हूँ। बाहर बालकनी का करके और सारे घर का स्वीपिंग मॉपिंग करके नहा धो के और मेरी पूजा पाठ हो गई है। यहाँ मैं तैयारी कर रही हूँ भोग के लिए, अंगारी बन रही है और घी जो है वो मेरा ख़त्म हो गया था डब्बे में भी और जिस घीलड़ी में हम लोग घी रखते हैं जोत के लिए निकाल के, उसमें भी। तो ये डोली में मैं जोत का घी अलग से रखती हूँ। इस घी में कोई भी हाथ नहीं लगाता है, स्पेशली बच्चों का इसमें हाथ लगाना अलाउड नहीं है। इसमें से डोली में से घी सिर्फ़ और सिर्फ मैं निकालती हूँ। जब दोनों डब्बे खाली हो जाते हैं तो इनको दोनों को रिफ़िल कर देती हूँ। सो इस वजह से जो है ये जो घी का जोत का घी रहता है ना, ये अनटच रहता है। बाकी चीज़ों में तो बच्चों के भी हाथ लगते हैं। कभी ऐसा होता है कि हमें हाथ नहीं लगाना होता है बट हम भूल जाते हैं और गलती से हम टच कर देते हैं, तो वो चीज़ों का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, स्पेशली पूजा पाठ के मामले में। यहाँ ये सब काम मैंने निपटाए जब तक जो है लकी के मैथ्स वाले सर आ गए थे, तो उनके लिए मैं साथ साथ बना रही थी कॉफ़ी। और आज ये मेरा हाथ थोड़ा सा हिल गया तो दूध नीचे गिर गया था, और ये इस तरीके से जब कभी गिरता है ना तो मैं उसको साथ साथ क्लीन करती हूँ, क्योंकि अगर सूख जाता है ना तो फिर भाई साफ़ होने में बहुत बड़ी सिरदर्दी हो जाती है। आज मैं बनाने वाली हूँ नाश्ते में तोरी की सब्ज़ी, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद जो है मैं तोरी बना रही हूँ, क्योंकि अच्छी तोरी मुझे मिल नहीं रही थी। मैं बहुत टाइम से देख रही थी, आप जानते ही हो मेरे बच्चे जो है तोरी, घिया, टिंडा, हरी सब्जियां बहुत खुश होकर खाते हैं और मेरे घर में हरी सब्ज़ी ही बहुत ज़्यादा बनती है। सो मुझे अच्छी तोरी ये दिखी तो मैं मौका नहीं चूकती हूँ। मुझे घिया तोरी अगर अच्छी दिखती है मैं तुरंत से ले आती हूँ। यहाँ सब्ज़ी बनाने के बाद जो है साथ साथ लग गई हूँ रोटियाँ बनाने, क्योंकि हस्बैंड भी उठ गए थे और ऑफ़िस के लिए जो है रेडी हो गए थे। आजकल हस्बैंड भी जो है थोड़ा सा जल्दी ही ऑफ़िस जा रहे हैं। सो यहाँ हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। और रोटियाँ अभी जब से मैंने ये कास्ट आयरन का इंडस वैली का तवा लिया है ना, तब से मैं तवे पे ही सेकती हूँ। गैस पे रोटियाँ सेकना तो वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो भी इसमें से गैसेस रिलीज़ होती हैं उससे जो है कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारी बॉडी में। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें तवे पे ही रोटियाँ सेकनी चाहिए। हालांकि कई बार जैसे रोटी फूलती है उसमें से एकदम फटी भाप निकला तो हाथ मेरा भी बहुत बार जलता है, लेकिन मैं उस पर तुरंत से आटा लगा लेती हूँ और तवे पे ही जो है मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी कोशिश क्या, मैं बहुत टाइम से ये चीज़ फॉलो कर रही हूँ कि मैं तवे पे ही रोटी सेकती हूँ। हालांकि गैस पे सेकने से जल्दी सिक जाती है, तवे पे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो जी ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।